ये एक दिलचस्प कहानी है एक लड़के बंटू की, जो परिंदों का शौकीन और पढ़ाई से बेजार था। वो पढ़ाई से ज्यादा परिंदों के बारे में जानने का शौक रखता था। एक दिन जब उसकी मम्मी ने कहा स्कूल जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, तो वो झुंझलाया और चीखा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ाई से नफरत है, मुझे परिंदे पसंद है, उनके घोंसलों में झांकना पसंद है, उनका उड़ना चहचहाना पसंद है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और ये कहकर घर से निकल गया। बंटू की माँ बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उनका बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी कैसे बनेगा। इस परेशानी का जिक्र उन्होंने बंटू के पापा से किया। वो भी इस बात से परेशान तो हुए, मगर बंटू की अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। कुछ ही दिनों में बंटू के पापा के अंकल शोजब उनके घर आए, जो कि जानवरों के डॉक्टर थे। वो परिंदों की नायाब नस्ल पर तहकीक कर रहे थे। परिंदों की तेजी से खत्म होने वाली नस्लों को बचाने के लिए वो और उनकी तंजीम दिन रात काम कर रहे थे। उनका यहाँ आना भी एक तंजीमी सेमिनार में शिरकत था। जब बंटू के मम्मी पापा ने बंटू के शौक का तस्करा उनसे किया तो वो भी बहुत खुश हुए, मगर इस बात से परेशान भी हुए कि इस शौक की वजह से बंटू स्कूल से बेजार हो गया है। जब बंटू घर वापस आया और मेहमान अंकल से मिला तो पहले पहल तो उसको उनका आना कुछ अच्छा नहीं लगा, मगर जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर अंकल परिंदों पे काम कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हुआ और उनसे परिंदों के बारे में बातें करने लगा। डॉक्टर अंकल ने उसे नायाब परिंदों की तस्वीर दिखाई, जिनको देखकर बंटू बहुत खुश हुआ। तस्वीर दिखाते हुए वो कहने लगे, मैं जब छोटा था, यानी तुम्हारी उम्र का था, तो मुझे भी परिंदों का बहुत शौक था और स्कूल जाने से नफरत थी, मगर एक बार मुझे मेरे टीचर ने समझाया कि परिंदों के शौक की वजह से तुम अगर स्कूल जाना छोड़ दोगे तो परिंदों के बारे में नित नई मालूमात, उनके रहन सहन, उनके बचाव के तरीके कैसे जान पाओगे। कोई भी शौक बुरा नहीं होता, मगर इस शौक की वजह से पढ़ाई छोड़ देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तालीम से तो इंसान अपने शौक को और बेहतर अंदाज में पूरा कर सकता है। ये बात मुझे समझ आ गई। फिर मैंने अपने शौक के साथ साथ तालीम भी हासिल की और देख लो, आज मैं डॉक्टर हूँ। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि अचानक बंटू की नजर एक परिंदे पर पड़ी, तो वो चिल्लाया, इस परिंदे को तो मैंने देखा है। डॉक्टर अंकल चौंके, क्या कहा तुमने? किसे देखा है? इसे देखा है, यहाँ एक बड़े दरख्त पर इस परिंदे का घोंसला है, इस परिंदे का जोड़ा है, मैंने देखा है। नामुमकिन, नामुमकिन, डॉक्टर अंकल बड़बड़ाए, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये परिंदा तो अब बहुत नायाब है, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 या 5 होंगे, मुझे यकीन नहीं आता कि वो यहाँ हो सकता है। बंटू ने जब देखा कि डॉक्टर अंकल उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे तो उसने कहा, मेरे साथ चलें और अपनी आंखों से खुद देख लें। डॉक्टर अंकल फौरन तैयार हो गए और बंटू के साथ घर से बाहर निकल आए। बंटू उन्हें इस दरख्त के पास ले गया। वहां ऊपर उस जगह, बंटू ने इशारा किया। डॉक्टर अंकल ने उधर देखना शुरू किया जहां बंटू ने इशारा किया था। वहां वाकई एक घोंसला था जो 2 शाखों के बीच निफासा से टिका हुआ था। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि परिंदे वापस अपने घोंसलों में वापस आने लगे और दरख्तों से भरा वो छोटा सा इलाका परिंदों की आवाजों से गूंजने लगा। डॉक्टर अंकल ने दोबारा इस घोंसले को देखना शुरू किया जहां उस परिंदे का जोड़ा आ चुका था। डॉक्टर अंकल दबी दबी आवाज में चिल्लाए, यही है वो, हाँ बिल्कुल यही है, तुम सच कह रहे थे बंटू, ये बिल्कुल वही है। डॉक्टर अंकल की खुशी के साथ साथ बंटू की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपनी बात में सच्चा साबित हुआ था और डॉक्टर अंकल की खुशी का बाइस बना था। अब शाम हो गई थी। वो दोनों वापस अपने घर वापस आ गए। घर आकर डॉक्टर अंकल ने बंटू से कहा कि कल सुबह हम दोबारा जाएंगे और जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करते जाना। मुझे यकीन है कि हम इस नायाब नस्ल को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। बंटू कल सुबह के एडवेंचर की खुशी लिए सो गया ताकि सुबह ताज़ा दम होकर अपने शौक में एक अगला कदम उठा सके। दूसरे दिन सुबह सवेरे नाश्ता करके दोनों घर से फिर निकल पड़े। इस दरख्त के पास पहुंचकर डॉक्टर अंकल ने कहा, तुम दरख्त पर चढ़ो और देखो कि घोंसले में कितने अंडे हैं। बंटू फौरन दरख्त पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांक कर देखा जहां 2 अंडे नजर आए। बंटू ने वहां से चिल्लाकर कहा, घोंसले में 2 अंडे हैं। अच्छा ठीक है, तुम नीचे उतर आओ। अंकल ने उसे वापस आने को कहा। बंटू नीचे उतर आया।
अंकल ने उसे कहा, गौर से सुनो, तुम ये चम्मच और बर्तन लेकर ऊपर जाओ और अंडों को चम्मच से उठाकर इस बर्तन में रख कर ले आओ। ख्याल रहे अंडों को हाथ न लगाना, क्योंकि इस तरह करने से हाथों के जरासीम अंडों में दाखिल हो जाएंगे। ये चम्मच और बर्तन जरासीम कुश अद्वियात से बिल्कुल साफ किए गए हैं। बंटू के लिए ये बात बिल्कुल नई थी। उसे अंकल की ये बात सुनकर तालीम की अहमियत का अंदाजा हुआ कि किस तरह इल्म इंसान की रहनुमाई करता है। बंटू दरख्त पर चढ़ा और जैसा अंकल ने कहा था वैसे ही करके वापस नीचे आ गया। अंकल ने अंडों को देखकर बंटू से कहा, अब हम इन अंडों को दूसरे परिंदों के घोंसलों में रख देंगे, क्योंकि जब तक ये अंडे इस घोंसले में रहते ये परिंदा और अंडे न देता। हम इस परिंदे पर नजर रखेंगे, जब जब ये अंडे देगा हम इसके अंडे वहां से उठाकर दूसरे घोंसलों में रखते जाएंगे ताकि इसकी नस्ल तेजी से बढ़ सके। अंकल की इस बात से बंटू को एक बार फिर तालीम की अहमियत का अंदाजा हुआ, क्योंकि इल्म के बगैर तो ये सब बातें उसको मालूम ना हो पाती। उसने अंडों को दूर एक दरख्त के घोंसले में रख दिया और दरख्त पर एक निशान लगा दिया ताकि याद रहे। अंकल ने घर आकर अपनी इस कोशिश की और बंटू की मदद की तमाम तर तफसील अपनी तंजीम को अरसाल कर दी, जो दूसरे दिन अखबारात की जीनत बन गई। डॉक्टर अंकल और बंटू की तस्वीर तफसील के साथ जब अखबार में छपी और बंटू की मम्मी पापा ने देखी तो वो भी बहुत खुश हुए। डॉक्टर अंकल बंटू को मजीद हिदायत देकर अपने सेमिनार में शिरकत के लिए रवाना हो गए। उसी दिन रात को जब मम्मी बंटू के कमरे में गईं तो उसे स्टडी टेबल पर पढ़ते देखकर हैरान हो गई। बंटू ने जब मम्मी को हैरान देखा तो कहने लगा, मम्मी आप हैरान ना हो, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो कैसे परिंदों की नायाब नस्ल को बचा पाऊंगा। मम्मी ने मोहब्बत से बंटू को गले लगा लिया। देखा बच्चों, तालीम हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखकर भेजें। जिसका कमेंट पहले आएगा अगली कहानी में उस बच्चे का नाम ज़रूर शामिल किया जाएगा।